हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है, जिस कविता के कवि गोपाल दास सक्सेना जी हैं। हमने इस कविता के पिछले भाग को यानी कि भाग 1 को कर लिया है। आज के वीडियो के माध्यम से हम इस कविता के दूसरे और अंतिम भाग को करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार इसको हम पढ़ेंगे। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन्ना पर आई पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी लेकिन गंध फूल की, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। सबसे पहले कुछ कठिन शब्द देखेंगे। पनघट, पनघट जहाँ से लोग पानी ले जाया करते हैं। देखिए जैसे कि चित्र में आप देख रहे होंगे, औरतें पनघट से पानी लेकर जा रही, इसे पनघट कहते हैं। शिकन, शिकन का अर्थ होता है दुख या दर्द। किश्तियाँ, किश्तियाँ यानी कि यहाँ पे नौका होगा, नौका यानी छोटी छोटी नाव। चहल पहल यानी कि रौनक। तट पर, नदी के किनारे। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। उमर, उमर का अर्थ है आयु। लौ, लौ का अर्थ होता है रोशनी। पतझर, एक मौसम जिसे पतझड़ कहते हैं। पत्ते झड़ने की ऋतु भी कह सकते हैं उसे। उपवन, बागीचा। माली, जो कि बागान की या बगीचे की फूल की देखभाल करता है, उसे माली कहते हैं। उपवन, बगीचा। गंध, फूल की खुशबू। दर्पण, आईना। मुखड़ा, चेहरा। ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने बताए। फिर भी देखेंगे कुछ और ऐसे शब्द नज़र आए मुझे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सिकन ना आई पर पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कवि कह रहे हैं सिकन यानी कि थोड़ी भी दुख या थोड़ा भी गम नहीं आया। किसे? तो पनघट को। किस बात का? कि यहाँ पर कितनी गगरियाँ फूटी, कितनी कश्तियाँ डूबी भी, फिर भी यहाँ पे वो चहल पहल है। यानी कि थोड़े दुख के हो जाने से जीवन नहीं खत्म होता है। जीवन तो निरंतर चलता रहता है, चाहे वो पनघट हो या इंसान का जीवन हो। तो यहाँ पे कवि पनघट का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि थोड़ा भी दुख या दर्द नहीं आया। किसे? पनघट को। किस बात का? तो इस पनघट पे बहुत सारी गगरियाँ फूटी, बहुत सारी किश्तियाँ डूबी, फिर भी चहल पहल बरकरार है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी कि अंधकार की,
उम्र को बढ़ाने वालों को यहाँ कह रहे हैं। तो कुछ इस तरह हम इसका बच्चों इसका जब हम अर्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे कि पनघट पर पानी भरने वाले का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियाँ यहाँ पर दिन में टूट रही रहती हैं, परंतु पनघट पर उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधकार बढ़ता है, यानी कि अगर हम अपने मन में नकारात्मक सोच रखेंगे तो क्या होगा, निराशावादी बनेंगे और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु बसंत के आते ही सभी वृक्ष क्या होते हैं, नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो क्या होता है, जैसे ही पतझड़ के बाद हरा भरा मौसम आता है, बसंत आता है, तो क्या होते हैं, नए कोमल पत्तों से पेड़ लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन क्या हो जाता है, तो हरा भरा हो जाता है। फिर कवि कह रहे हैं, माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है। माली क्या करता है, तो उपवन के सारे फूलों को वह तोड़ लेता है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी वह फूल की सुगंध को नहीं लूट सकता यानी कि उसे नहीं छीन सकता है। वह भले उपवन के फूलों को छीन ले तोड़ ले, लेकिन उसकी फूल की खुशबू को, उसके सुगंध को ले सकता है, नहीं ले सकता है। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यानी कि हम देखेंगे उपवन में तो बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत तेज हवाएं आती हैं, फूल झड़ जाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू खत्म होती है, नहीं होती है। यहाँ पे लेखक यह कह रहे हैं, जो कवि हैं इस कविता के माध्यम से हमें ये कह रहे हैं कि जो माली प्रतिदिन उपवन की सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध को नहीं ले सकता है। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यानी कि जो फूलों में सुगंध का आना जो प्राकृतिक है, वह उसे छीन सकता है, नहीं छीन सकता है। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, नफरत को गले लगाने वालों, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, तो मन में नफरत को वो लादे रहते हैं, अपने मन को संभाल के रखते हैं, परंतु वो मन में लगा के रखते हैं नफरत को। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना यानी कि दूसरे का बुराई करना। कौन से लोग, जो नफरत को गले लगा के जीते हैं, उन लोगों का काम है लोगों की बुराई करना, लोगों की निंदा करना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण का क्या काम है, कि लोगों को सच्चाई दिखाना। अगर हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा ही चेहरा आईने में दिखता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ झूठ का दिखाए। तो यहाँ पे कवि हम पाठकों को यह सिखा रहे हैं कि कभी भी जीवन में निराशावादी नहीं होनी चाहिए, मन में उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत समाप्त हो जाने से या ख़त्म हो जाने से मन में निराशा नहीं रखनी चाहिए, मन में उम्मीद रखनी चाहिए। तो इससे जीवन सरल होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से
कवि गोपाल दास सक्सेना जी हमें ये सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस कविता के माध्यम से आपका जो प्रश्न है वह है प्रश्न कि आप संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा तथा उसके भेद, उसके कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 25 यानी पेज नंबर 25 में जो प्रश्न है उसे आपको सॉल्व करना है, उसे आपको बनाना है, जो कि आपके संजाल द्वारा है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपका संज्ञा के शब्द, आपको 3 शब्द बताने हैं। आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है, संज्ञा शब्द के 3 शब्द लिखने हैं, सर्वनाम शब्द के 3 शब्द लिखने हैं और विशेषण और क्रिया के भी। आप पेज नंबर 25 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आज का आपका यही प्रश्न है। तो आगे वीडियो में हम आगे लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।